मोहब्बत की कस्में खाकर शुरू हुआ एक सफर कत्ल की एक खौफनाक साजिश पर जाकर खत्म होगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। नई जिंदगी के सपने आंखों में लिए ये जोड़ा 20 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय की खूबसूरत वादियों में पहुंचा। चेरापूंजी की हरियाली और झरनों की कलकल के बीच उनका प्यार परवान चढ़ा रहा था। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें गवाह थीं कि सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है, लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर के पीछे एक गहरा राज छिपा था। एक ऐसी साजिश जो धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ आच रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे मौत का जाल बुना जा रहा है। 23 मई 2025 की सुबह राजा और सोनम ने नोंगरियाट के अपने होमस्टे से चेकआउट किया। उनका प्लान आगे घूमने का था। उन्होंने एक स्कूटर किराए पर लिया था ताकि चेरापूंजी के अनछुए कोनों को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन उस सुबह के बाद उनका किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। परिवार वालों ने जब फोन मिलाया तो दोनों के फोन बंद आ रहे थे। एक दिन बीता, फिर दूसरा। परिवार की चिंता बढ़ने लगी। जो हनीमून खुशियों से भरा होना चाहिए था, वह अब एक रहस्यमयी गुमशुदगी में तब्दील हो चुका था। इंदौर में बैठा परिवार बेचैन था। उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। मेघालय की शांत वादियां अब डरावनी लगने लगी थीं। जब कई दिनों तक राजा और सोनम से कोई बात नहीं हुई तो परिवार ने पुलिस से संपर्क साधा। मेघालय पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पुलिस को सोहरारिम के पास एक लावारिस स्कूटर मिला। यह वही स्कूटर था जिसे राजा और सोनम ने किराए पर लिया था। स्कूटर का मिलना किसी अच्छी खबर का संकेत नहीं था। यह इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि जोड़ा किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। पुलिस ने आसपास के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया। हर गुजरते पल के साथ परिवार की उम्मीदें टूट रही थीं और डर गहराता जा रहा था। क्या उन्हें लूट लिया गया? क्या वे किसी हादसे का शिकार हो गए? सवाल कई थे, पर जवाब किसी के पास नहीं था। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। तारीख थी 2 जून 2025। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को वेसावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से एक लाश मिली। शव बुरी तरह सड़ चुका था, लेकिन कपड़ियों और कुछ सामानों से उसकी पहचान राजा रघुवंशी के रूप में हुई। हनीमून पर गए एक नौजवान की लाश मिलना अपने आप में एक सनसनीखेज खबर थी। यह खबर इंदौर में परिवार पर बिजली बनकर गिरी। जो बेटा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने गया था, उसकी लाश घर वापस आने वाली थी। यह गुमशुदगी का मामला नहीं था, यह साफ तौर पर हत्या का मामला था। पुलिस के सामने अब एक ही सवाल था, आखिर राजा का कातिल कौन है और उसकी पत्नी सोनम कहां है? राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद मेघालय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस की परतें खोलनी शुरू कर दी। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वह बेहद चौंकाने वाला था। राजा के सिर पर किसी तेज धारदार हथियार से किए गए 2 गहरे घाव थे। यह साफ था कि उसकी मौत किसी दुर्घटना में नहीं, बल्कि बेरहमी से हत्या करके हुई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया। अब जांच का पूरा फोकस हत्या के हथियार और कातिलों को ढूंढने पर टिक गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के इलाके को पूरी तरह से खंगालना शुरू कर दिया। जांच आगे बढ़ ही रही थी कि पुलिस को एक स्थानीय टूरिस्ट गाइड का बयान मिला, जो इस केस में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने 23 मई की सुबह राजा और सोनम को नोंगरियाट की तरफ ट्रैकिंग करते हुए देखा था। लेकिन वे अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और अनजान एलडीडी डहाके भी थे। ये जानकारी पुलिस के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं थी। अब तक जो कहानी सिर्फ एक पति पत्नी के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसमें अब 3 रहस्यमयी किरदारों की एंट्री हो चुकी थी। पुलिस समझ गई कि यह एक सुनियोजित हत्या है जिसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। वे 3 लोग कौन थे और उनका राजा सोनम के साथ क्या काम था? गाइड से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदल दी। अब उनका मकसद उन 3 संदिग्धों की पहचान करना था। इसी बीच तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास जाड्डियों से एक माचे बरामद हुआ। यह एक बड्डा और तेज धार वाला हथियार था, जिसका इस्तेमाल अक्सर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए किया जाता है। जब हथियार की जांच की गई तो यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए गए घावों से मेल खाता था। पुलिस को अब यकीन हो गया कि यही वह हथियार है जिससे राजा का कत्ल किया गया था।
अब पुलिस के पास हत्या का तरीका, हत्या का हथियार और चश्मदीद गवाह का बयान था। बस कातिलों तक पहुंचना बाकी था। एसआईटी की टीम ने उन 3 संदिग्धों की तलाश में दिन रात एक कर दिया। उन्होंने इलाके के सभी होमस्टे, होटलों और टूरिस्ट स्पॉट्स के रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। मोबाइल फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जांच की जाने लगी। धीरे धीरे पुलिस को कुछ अहम सुराग मिलने लगे जो उन्हें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ओर ले जा रहे थे। जांच में यह बात सामने आने लगी कि राजा की हत्या की साजिश इंदौर या उसके आसपास ही रची गई थी और हत्यारे उसे मारने के लिए ही मेघालय तक पहुंचे थे। कहानी अब और भी ज्यादा उलझती जा रही थी, लेकिन पुलिस को यकीन था कि वे जल्द ही इन हत्यारों के चेहरे से नकाब उतार देंगे। मेघालय पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, साजिश की परतें खुलती चली गईं। टेक्निकल सर्विलांस और खुफिया जानकारी के आधार पर एसआईटी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दबिश दी। जल्द ही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। राजा की हत्या में शामिल 3 आरोपियों विशाल चौहान, राज कुशवाहा और आकाश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही 3 लोग थे जिन्हें टूरिस्ट गाइड ने राजा और सोनम के साथ देखा था। गिरफ्तारी के बाद जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने जो खुलासा किया उसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने ही राजा की हत्या की है, लेकिन वे सिर्फ मोहरे थे। इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी थी। आरोपियों ने अपने इकबालिया बयान में पुलिस को बताया कि सोनम ने ही उन्हें राजा को मारने की सुपारी दी थी। यह एक सोची समझी साजिश थी। हनीमून का प्लान सिर्फ एक बहाना था ताकि राजा को इंदौर से दूर एक अनजान जगह पर ले जाकर आसानी से खत्म किया जा सके। हत्यारों ने बताया कि 23 मई को वे ट्रैकिंग के बहाने राजा को एक सुनसान झरने के पास ले गए। वहां उन्होंने मौका देखकर माचे से उसके सिर पर हमला किया और उसे गहरी खाई में धकेल दिया। इस खुलासे ने पूरे मामले को पलटकर रख दिया। जो पत्नी अब तक लापता और पीड़ित मानी जा रही थी, वही अपने पति की कातिल निकली। प्यार, शादी और हनीमून सब कुछ एक खूनी नाटक का हिस्सा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सोनम को ढूंढना था। वह पति की हत्या के बाद से ही फरार थी। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। इसी बीच सोनम के परिवार ने उस पर पुलिस के सामने सरेंडर करने का दबाव बनाया। आखिरकार पुलिस के बढ़ते दबाव और परिवार के समझाने पर सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी गिरफ्तारी इस केस की सबसे बड़ी कड़ी थी। मेघालय पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग ले आई ताकि उससे पूछताछ की जा सके और हत्या के पीछे का मकसद पता चल सके। जिस सोनम के लिए राजा ने सपने देखे थे, वही उसकी मौत की वजह बन गई। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि राजा और सोनम के रिश्ते शादी के बाद से ही ठीक नहीं थे। हालांकि हत्या का असली मकसद क्या था? क्या यह किसी प्रेम प्रसंग का नतीजा था या इसके पीछे कोई और वजह थी? यह अभी भी एक पहेली बना हुआ है। सोनम की गिरफ्तारी और तीनों हत्यारों के कबूलनामे के बाद पुलिस को यकीन है कि उन्होंने केस सुलझा लिया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी परिवार की प्रतिक्रियाओं और उन सवालों की जो अभी भी हवा में तैर रहे थे। समाज यह देखकर हैरान था कि कोई अपने जीवन साथी के साथ इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकता है। राजा की हत्या में सोनम का नाम सामने आने के बाद दोनों परिवारों में भूचाल आ गया। राजा की मां उमा रघुवंशी का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने मीडिया के सामने सोनम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हनीमून पर जाने का पूरा दबाव सोनम ने ही बनाया था। उसने सिर्फ मेघालय जाने के टिकट बुक किए थे, वापसी का कोई टिकट नहीं था। ये बात शुरू से ही उन्हें खटक रही थी। उन्होंने नम आंखों से अपनी बहू के लिए फांसी की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस एलडी ढाकी को उन्होंने अपनी बेटी माना, उसने उनके बेटे की जान ले ली। राजा की बहन सृष्टि रघुवंशी, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ने भी अपने भाई के लिए इंसाफ की मांग करते हुए कई भावुक वीडियो पोस्ट किए। हालांकि उन्हें कुछ लोगों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ सोनम का परिवार अपनी बेटी को निर्दोष बता रहा है। सोनम के पिता ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है और वह ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकती। दोनों परिवारों के बिल्कुल विपरीत बयान इस मामले को और भी जटिल बना रहे हैं। एक तरफ एक मां अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, तो दूसरी तरफ एक पिता अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी यह मामला छाया हुआ है।
लोग सोनम के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इस केस पर तरह तरह की थ्योरी बना रहे हैं। यह केस अब सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच भरोसे और धोखे की LDI बन चुका है। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और केस की चार्जशीट तैयार करने में जुटी है। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। हत्या का असली मकसद क्या था? क्या सोनम ने यह सब अकेले किया या इस साजिश में कोई और भी शामिल है? अगर उनके रिश्ते खराब थे तो शादी ही क्यों की? क्या सुपारी किलर्स और सोनम के बीच पैसे का कोई लेन देन हुआ था? पुलिस इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। सोनम से पूछताछ इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे कर सकती है। फिलहाल राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला प्यार, धोखे और एक खौफनाक साजिश की ऐसी कहानी है जो किसी के भी रोंगटे खड़ीडीडे कर दे। पुलिस का दावा है कि उन्होंने केस सुलझा लिया है, लेकिन जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक कई सवाल बने रहेंगे। क्या सच वही है जो दिख रहा है, या इस कहानी में अभी भी कोई ऐसा पन्ना है जिसका खुलना बाकी है? मेघालय की खूबसूरत वादियों में दफन हुआ यह राज पूरी तरह से कब बेपर्दा होगा, इसका इंतजार सभी को है।